उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक संगठन का बदलाव नहीं है, ये एक ऐसा संकेत है जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के भविष्य के पावर स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने हाल ही में पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ऊपर से देखने पर यह फैसला एक सामान्य राजनीतिक नियुक्ति लग सकती है, लेकिन राजनीति में कोई भी फैसला यूं ही नहीं होता। हर फैसले के पीछे एक संदेश होता है, एक दिशा होती है और एक रणनीति होती है। सबसे पहले समझते हैं कि ये पंकज चौधरी है कौन। पंकज चौधरी पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं और ओबीसी समाज से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से बीजेपी संगठन में सक्रिय रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्हें अमित शाह का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। उनकी राजनीतिक पहचान योगी आदित्यनाथ के करीबी नेताओं के रूप में नहीं है, बल्कि दिल्ली की लीडरशिप से जुड़े नेता के रूप में रही है। और यहीं से सवाल उठता है कि अगर बीजेपी 2027 में योगी आदित्यनाथ को बिना किसी शर्त के आगे बढ़ाना चाहती है, तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना गया जो सीधे दिल्ली से जुड़ा माना जाता है, न कि योगी आदित्यनाथ से। अब जरा योगी आदित्यनाथ की स्थिति को समझते हैं। योगी आदित्यनाथ आज भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। उनकी लोकप्रियता, उनका प्रशासनिक कंट्रोल और उनका मजबूत वोट बेस इस बात का सबूत है कि उन्होंने राज्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन बीजेपी का इतिहास बताता है कि पार्टी किसी भी नेता को असीमित ताकत नहीं देती। बीजेपी हमेशा संतुलन की राजनीति करती है, जहां सरकार चले लेकिन संगठन का कंट्रोल दिल्ली के हाथ में रहे। पंकज चौधरी की नियुक्ति यही संतुलन दिखाती है। और यह नियुक्ति योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधा हमला नहीं है, लेकिन ये एक साफ संदेश जरूर है कि उत्तर प्रदेश में सरकार योगी चलाएंगे, लेकिन संगठन दिल्ली की निगरानी में रहेगा। अब बात करते हैं अमित शाह की रणनीति की। अमित शाह चुनाव से पहले हमेशा संगठन को मजबूत करते हैं। 2014 से लेकर अब तक उन्होंने कई राज्यों में यही मॉडल अपनाया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 80 लोकसभा सीटें हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है, वहां अमित शाह कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। अगर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो ये ताकत कभी कभी केंद्रीय नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए दिल्ली की लीडरशिप राज्य में एक मजबूत संगठन चेहरा रखता है जो मुख्यमंत्री को पूरी तरह स्वतंत्र न छोड़े। ये भूमिका अब पंकज चौधरी निभाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली की शर्तों पर चलेंगे, और क्या 2027 के चुनाव तक योगी के हर बड़े फैसले में संगठन की मंजूरी जरूर होगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी अब सुपर सीएम मॉडल से थोड़ा पीछे हट रही है। पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री प्रशासन संभाले, लेकिन राजनीतिक दिशा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यानी उत्तर प्रदेश में अब 2 पावर सेंटर और ज्यादा साफ दिखेंगे, एक सरकार का और दूसरा संगठन का। यह भी संभव है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बने इसका अंतिम फैसला दिल्ली में लिया जाए। इसका मतलब साफ है कि पंकज चौधरी की नियुक्ति योगी को हटाने की तैयारी नहीं है, बल्कि योगी को सीमित करने की रणनीति है। ये बीजेपी की वही पुरानी नीति है कि व्यक्ति नहीं, पार्टी सर्वोपरि है। और आने वाले महीनों में अगर योगी और संगठन के बीच तालमेल बना रहता है तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार और संगठन के बीच तनाव बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले कई बड़े मोड़ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सब कुछ शांत जरूर दिख रहा है, लेकिन राजनीति में खतरनाक शांति वही होती है जो तूफान से पहले आती है। क्या इसके पीछे एक और वजह अमित शाह हो सकते हैं, तो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ज्यादा आगे ना जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी की रेस में शायद योगी आदित्यनाथ सबसे प्रबल दावेदार हो सकते हैं। और शायद अमित शाह को इसी बात की चिंता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो वो नरेंद्र मोदी के बाद अगले उत्तराधिकारी होंगे। और अमित शाह को ये बात साफ दिखाई दे रही है, इसलिए शायद वो योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं।